नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं समाज की नजर। मैं हूं आपके साथ राजीव। इस समय की अगर बात की जाए तो गंगा देवी कोल्ड स्टोरेज में है, मैनपुरी रोड, सिरसागंज। और डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट लगता है फिरोजाबाद। हमारे साथ कोल्ड स्टोरेज के ओनर हैं, भैया भी हैं। फिलहाल में कोल्ड की सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना भी चाहेंगे। भैया जी अगर देखेंगे तो कोल्डों में यहाँ का एक नियम और भी है कि कोल्ड में एक तरफ टाली से आलू उतरता है, दूसरी तरफ डायरेक्ट चेम्बर के अंदर चला जाता है। ना कि कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, बाराबंकी इन क्षेत्रों में क्या होता है कि कोल्ड के बारंदे में आलू उतारा जाता है, फिर अंदर रखा जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट लोडिंग होती है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोल्डो में लंबी लंबी कतारें लगने का चांस थोड़ा बनने का कम रहता है। तो हमारे साथ ऑनर साहब हैं, सर जी से चर्चा करेंगे कितना कोल्ड में अभी तक आलू आया है, क्या या इस क्षेत्र में एवरेज निकल रहा है, और आने वाला समय क्या कहेगा। होली तक का ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि होली के बाद कब क्या हो, क्या स्थितियां हो, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और प्रोडक्शन जानेंगे पिछली साल की तुलना में इस बार कम है या ज्यादा है। कहीं ना कहीं अगर बात किया शुरुआत में जो हम लोग कई जिलों में घूमे, क्षेत्रों में चर्चाएं की, तो व्यापारियों के द्वारा बताया गया शुरुआत में कि प्रोडक्शन ज्यादा है, बम्पर पैदावार है। लेकिन जब खुदाई शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कम नजर आया। तो हमारे साथ ऑनर हैं, भैया से जानेंगे, इधर क्षेत्र का माहौल समझेंगे, क्या कैसी स्थिति है और आने वाला समय क्या कहेगा। भैया जी पहले नाम और अपने कोल्ड का थोड़ा एड्रेस वगैरह बता दीजिए। मेरा नाम महेश चंद यादव है। गंगादेवी कोल्ड स्टोर है अपना। और वो हमारे यहाँ स्थिति ऐसी है कि 25 से 30% आलू खुद गया है हमारे यहाँ। और करीब करीब मान के लिए हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी ये मान के चलिए 10 से लेके 15 पैकेट एक बीघे में कम निकल रहा है अभी। 10 से 15 पैकेट प्रति बीघा के हिसाब से पिछली साल की तुलना में इस बार जो है कम निकल रहा है। हाँ, कम निकल रहा है। अच्छा सर जी, अभी का अगर ये बात करें, अपना कोल्ड स्टोरेज में हम बैठे हुए हैं, गाड़ियां लगी हैं, लोडिंग हो रही, डायरेक्ट चल रही है, तो क्या औसतन एवरेज मानते हैं लगभग कितना परसेंट अभी कोल्ड में आलू आ गया हो कोल्ड मानिए 30%, 25 से 30% कोल्ड स्टोर में आलू आ चुका है अभी के? और होली तक मेरा विचार लग रहा है कि 60% कोल्ड स्टोरों में आलू पहुंच जाएगा। 60%, 60 से 65% मान के। अच्छा, एक बात और भी हम चर्चा आपसे करेंगे। जैसा कि कई किसान भाई हमारे यहाँ लोकल के भी जो लोग हैं, वो आलू का एक तरीके से गढ़ माना जाए तो सिरसागंज को मानते हैं, मतलब बीज के मामले में और अच्छी पैदावार के मामले में भी मानते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए पिछली साल की तुलना में जो लोग क्वालिटी जैसे चेचक या रोग जो लगते थे, उन रोगों की संख्या इस बार बढ़ी है या बराबर है, मतलब कुछ है ऐसा कुछ? नहीं, इस बार रोग तो नाम मात्र के लिए भी नहीं आया। इस बार नाम मात्र रोग नहीं आया। प्रोडक्शन में इसमें इस बार सर्दी को ठंड कम पड़ा इस बार। तो 1 जनवरी से 20 जनवरी तक ठंड पड़ा। ठंड की वजह से आलू मोटा नहीं हो पाया। होल्डर मिल रहा, ओवर साइज नहीं। हाँ, मोटा नहीं, ओवर साइज हो नहीं, कतई नहीं हुआ। ओवर साइज नहीं हुआ। तो ये अगर माना जाए तो ओवर साइज नहीं हुआ तो लोकल के किसानों को रेट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि तो साउथ की मंडियों के मुताबिक नहीं, रेट तो खैर भगवान ने चाहा तो अच्छा मिलेगा इस बार। अच्छा मिलेगा, पिछले साल की लास्ट की है करीब करीब अच्छा मिलेगा। अच्छा, अपने यहाँ अगर बात की जाए एवरेज, तो क्या लग रहा है कितना परसेंट तक कोल्ड भरने का चांस, कुछ उम्मीद लगाई जाए लोकल के? क्या मेरा समझ में आ रहा है इनऑल सिरसा का जी, इनऑल 75 से 80% कोल्ड स्टोर का एवरेज आने का अनुमान है। हाँ, 75 से 80%। अच्छा सर जी, इस बार की अगर बात की जाए तो कुछ कैपेसिटी एरिया में कुछ बड़ा है या पिछली साल जैसे ही है? कैपेसिटी हमारे यहाँ सुखाबाद थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, 8 लाख का करीब सुखाबाद में। हमारे यहाँ एज इट था, जैसे पिछले साल से कोई नया कोल्ड स्टोर नहीं बना, उतनी कैपेसिटी है। अच्छा, अपने यहाँ पिछली बार कितना परसेंट तक हो गया था कोल्डो में आलू? पिछली बार तो करीब फुल हो गया था, करीब। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, ए ग्रेड वाले फुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? ए ग्रेड वाले हो जाएंगे, कुछ बी ग्रेड वाले रह जाएंगे 75%, सी वाले 70% हो जाएंगे करीब, ऐसा मार्केट है। और 75 से 80% का टारगेट बैठ रहा है। अच्छा, अपने यहाँ जैसे मान लीजिए कई लोग चर्चाएं करते हैं कि पिछली बार हम लोग देखते थे, जैसे मान लीजिए कोई किसान 500 पैकेट करता है तो उसने भी 100-200 पैकेट किसी से खरीद के अपना रख दिया था। और कुछ व्यापारी भी, अपना छोटा व्यापारी भी रखता था, कुछ बड़ा व्यापारी भी रखता था, कुछ कोल्ड स्टोरेज के भी लोग रखते थे, कुछ आड़ती भी। इस तरीके के लोग अभी कहीं कोई मार्केट में आए कि नहीं आए? इस बार तो बिकवाल बहुत बैठा हुआ है, लेकिन लेवाल नहीं है। पिछली बार किसान भी आते थे, वो कहते थे कि हमारे 500 हमारे रख लेना, 2000 बोरी हमारे रख लेना। इस बार किसी किसान ने, व्यापारी ने मन नहीं बनाया स्टोर आलू रखने के। 80-90% आलू सब किसानों का आ रहा है, किसानों का आ रहा है। सर जी, एक बात और भी हम चर्चा करेंगे। हम लोग अभी आपके यहाँ लोकल की मंडी है सिरसागंज, वहाँ पे भी गए थे। मंडी के आड़तियों का कहना है कि भैया आलू यहाँ मंडी में इस बार आया नहीं, पिछली बार 30-40 हजार पैकेट आता था। और किसानों से जब बात करो तो किसान भाई कहते हैं कि 35-40-45 का एवरेज निकल रहा है। और कोल्ड में जब जाओ तो कोल्डों में लाइनें नहीं दिखती हैं। तो क्या आलू गया तो गया, क्या मामला इधर लग रहा है क्या कि डायरेक्ट खेतों से कुछ आलू बिक के जा रहा है? नहीं, अभी लोडिंग चल रही, लोडिंग भी चल रही है। साउथ में बहुत आलू जा रहा है इसमें। खेत से व्यापारी खरीद रहा है, व्यापारी स्टोर में मंडी बना रहा है, वो सीधा मंडी में आलू जा रहा है उसका। और स्टॉक करने वाले बहुत कम है, कि नामत किया ही नहीं किसी ने जमान के लिए, अभी तक नहीं किया है। टोटल आलू है ना अपने सब किसान के पेट में जा रहा है। किसान
किसान लपेट रहा है और अगर माना जाए किसान की मजबूरी भी एक ही है कि आलू की कॉस्टलिंग अगर बात की जाए, कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो भाव इस समय मार्केट में चल रहा है उसमें हमें लग रहा है किसान को थोड़ा ही बहुत मिल रहा है, बाकी ज्यादा कोई तगड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा। क्या आपका? मेरे मान से 600 से 700 रुपए तक सौदा स्टोर पर क्या नाम ये खेत में हो रही है अभी। जी जी। हाँ, तो उस बेचने की तैयार है किसान। किसान सोच रहा है थोड़ा बहुत बिक भी जाएगा, उससे कम चल जाए, थोड़ा बहुत स्टोर में डाल लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हाँ, बात क्लियर है। हाँ, ये स्थिति चल रही है। 600 से 700 रुपए के एवरेज में जो है खेतों में बिक रहा है और किसान अपना कुछ बेच भी रहा है, कुछ अपना कोल्ड में भी स्टोर कर रहा है। अच्छा सर जी, इस बार अगर बात की जाए तो कोल्डों की तरफ कुछ किसानों के लिए बेहतर ऑफर है या ऐसा कुछ अभी कुछ जारी किया गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई हमारे यहाँ किसान बहुत समृद्ध किसान है। जी जी। हमारे यहाँ किसान के बहुत अच्छे बड़े बड़े किसान है, वो अपने अपने व्यवस्था से अपने स्टोर में आलू रखता है। मतलब व्यवसाय मजबूत है, सब लोग मजबूत है। मजबूत किसान है जो मतलब अगर माना जाए 5-6 हजार 4 हजार रुपए की लीटर अगर मानो तो हमें लग रहा है कि 1 हजार पैकेट के नीचे वाले बहुत कम किसान मिलेंगे ज्यादा। छोटे भी क्या, 500 वाले भी, 250 वाले, 300 वाले भी है, हाँ। 2000 वाले भी है, मीडियम, हर तरह के किसान है इस पर। हर तरह के। हर तरह के। अच्छा, अब हम लोग अगर बात करें इस समय जैसे मंडियों में थोड़ी थोड़ी तेजी बढ़ रही है, क्या होली तक क्या लगता है बाजारें बैलेंस करेंगी या कुछ ऊपर नीचे होने का चांस लगता है? ज्यादा लंबी बात नहीं करते, 4-5 दिन बचे होली तक। नहीं, होली तक मान के लिए ज्यादा भाव तो खैर नहीं बढ़ेगा। ये एवरेज यही 600-700 तक सौदा होती रहेगी। कुछ मंडी में चला जाएगा, कुछ स्टोर में ही आता रहेगा आलू। स्टोर मेरा अनुमान है होली तक 65 से 70% स्टोर पहुंच जाए। 70%? हाँ, ये। अच्छा, अभी अगर माने कुछ एरिया में खुदाई का कुछ एवरेज माने 20-25% कितना पहुंचा होगा लगभग? 30% करीब करीब खुदाई हो गई है। करीब करीब 30%। और होली तक है 65-70% खुद जाएगा। 65-70 और जिस 65-70% खुद जाएगा और 65-70% स्टोर हो जाएगा। 25 से 30% आलू रह जाएगा खुदने के लिए होली बाद, मेरे विचार से। होली बाद रह जाएगा। होली के बाद और होली बाद रहेगा, उसके बाद में तो फिर वो धीरे धीरे कुछ मंडियों में भी जाएगा और कुछ कोल्ड में भी आएगा। पैसे का टाइट हो जाती है तो बाहर भी जा सकता है आलू। हाँ, ये बात है। भाई किसान तो किसान है बेचारा, उसको बेचना भी है, मन लगेगा तो स्टोर में रख देगा। लेकिन एक बात और भी है, इस बार की अगर बात की जाए किसानों के अंदर एक मोटिवेशन पिछली साल जो था वो मोटिवेशन इस बार किसी के अंदर नजर नहीं आ रहा। मोटिवेशन कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है। नहीं, वो तो है, पिछले बार अच्छा पैसा मिल गया, इस बार पैसा नहीं मिल रहा है आलू में, तो सोच रहा है आधा पत्ता कुछ बेच देंगे, कुछ अपना स्टोर रख लेंगे। हमारे तो कई किसानों से और कई लोगों से बातचीत होती, लगातार किसानों के बीच में भी जाते हैं। किसान भाई सोच रहे हैं कि पिछली साल हमारा 14-15 रुपए पैकेट बिका, इस बार अगर 1000 तक का भाव आ जाएगा तब भी हम खुश हैं, मतलब उसी भाव में भी निकालने का प्रयास करेंगे। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। 1000-1200 रुपए बिकेगा तो आलू बेच देगा। बेच देगा। हाँ, बेच देगा। चलिए ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भैया जी भी हैं, अपना नाम बता दीजिए भैया, क्या नाम है? अतुल यादव। अतुल भैया, आप यहीं कोल्ड में भी रहते हैं या किसानी भी अपना? मैनेजर में कोल्ड स्टोर। अच्छा, कोल्ड स्टोर के मैनेजर हैं। अच्छा मैनेजर साहब, अगर अपने कोल्ड की बात की जाए तो अपने कोल्ड में तो आलू फिलहाल में भी आ रहा है, ठीक ठाक मात्रा में चल रहा है, तो क्या लग रहा है माहौल आने वाला समय क्या तय करेगा आलू का? माहौल अच्छा रहेगा कोल्ड स्टोर का जी, अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। अच्छा, जो लोग एक उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला समय जो है 1800-900, तो क्या लग रहा है क्या भाव तक खुलेंगे कोल्ड स्टोरेज? कुछ उम्मीद है? 1000 रुपए से कम नहीं खुलेंगे। 1000 रुपए का रेट खुलेगा। 1000 रुपए का कुछ खुलेगा। अच्छा, अपने एरिया में भैया जी अगर बात करें तो कब से ये जैसे मान लीजिए अभी तो कोल्ड में होली तक हमें लग रहा है, होली के बाद तक भी आलू जाएगा, मार्च तक? बिल्कुल जाएगा। और कब से ओपनिंग कोल्डों की हो जाती है? लास्ट तक होली के बाद में हो जाती है क्लियर। होली के बाद? हाँ, अप्रैल तक। अप्रैल के बाद ओपनिंग हो जाती है। मतलब ये माना जाए कि सीधा सीधा कि एक तरफ से आलू जाएगा और दूसरी तरफ से निकलने की तैयारी भी हो जाएगी, ये नहीं है कि ज्यादा लंबा समय लगेगा। नहीं, बंद होने के तुरंत 20 दिन बाद निकल शुरू हो जाती है। 20 दिन बाद। अब पूरा 20 अप्रैल के आसपास आलू हमारे यहाँ निकलने लगता है मन के लिए। अच्छा, अपने एरिया में जैसे कि हमारे डंप बम जैसा प्रोसेस होता है, ऐसा कुछ? अभी हमारे यहाँ डंपर 1-2% छोटे छोटे गाँव उसमें लगा देते ज्यादातर, और टोटल हमारे यहाँ स्टोर में आलू आ जाता है। टोटल जब जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट हुआ तो उसमें निकल लेगा धीरे धीरे। किसी की शादी है, किसी ब्याह बनने लगे तो एक बात और भी है, देखिए यहाँ की एक खासियत किसान भाइयों आपको और भी बताएं, यहाँ पे क्या है कि किसान भाई जो भी हैं ज्यादातर मात्रा में ग्रेडिंग करके आलू रखते हैं और 3 से 4 ब्रांडों में मतलब कैटेगरी बना के रखते हैं। ओवर साइज अलग निकालेंगे, मीडियम अलग निकालेंगे, मीडियम छट्टा, गुल्ला अलग बनाएंगे, क्रेडी अलग बनाएंगे। हमारे यहाँ 4 ग्रेड में छटाई होती है। 4 ग्रेड में थोड़ी छर्री, गुल्ला और मीडियम साइज का ओवर साइज, 4 साइज बना के ग्रेडिंग करके मार्का लगा के अंदर रखते हैं। और एक बात और भी है, मतलब बारंदे में कटाई छटाई जैसा कुछ काम नहीं होता है? नहीं छटाई होता, डायरेक्ट चला जाता है। डायरेक्ट सीधे मंडी में लोड हो जाता है आलू, बढ़िया तरह से बिकता है, वो अच्छी क्वालिटी बना लेते हैं। अब लास्ट सवाल आपसे यही है कि किसान भाइयों को जो लोग अपना आलू खोद रहे हैं उनको क्या अभी की स्थिति में करना चाहिए? थोड़ा बहुत बेचना चाहिए कि सभी कोल्ड तरफ रुक करना चाहिए? आपका विचार क्या है? नहीं, रुख तो ज्यादातर स्टोर की तरफ नहीं है, होना चाहिए। क्या नाम, थोड़ा बहुत बेचती भी है, शादी ब्याह है तो आधा पत्ता बेच देता है, स्टोर में रख लेता है अपनी। व्यापारी स्टॉक नहीं कर रहा अब की बार। किसान के हाथों में आलू है टोटल। जी जी। लेकिन ये है कि किसान के हाथों में आलू है
तो कहीं ना कहीं किसान अपना बैलेंस अगर बना के चलेगा तो भाव फिर अच्छा भी मिल सकता है, ये भी बात मान। बिल्कुल मिल सकती है। भाव किसी को मालूम नहीं क्या होगा, भाव तो लेकिन अगर बैलेंस कहीं फिसल गया तो फिर वो कुछ भी हो सकता है, ये भी बात मान। नहीं, स्टोर भरेंगे नहीं तो पैसा क्या मिलना है, आलू पैसा मिल जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की जानकारी किसान भाइयों आप लोग देख रहे थे, सिरसागंज क्षेत्र में हम लोग थे, कोल्ड स्टोरेज में थे, गंगा देवी कोल्ड स्टोरेज में। फिलहाल की स्थिति में अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है कि कोल्डो में आलू लगातार आ रहा है और एवरेज अगर माना जाए तो 20 से 25 30 जिस तरीके के जो कोल्ड है उस तरीके की कैटेगरी में कोल्डो में आलू पहुंच रहा है। खुदाई की अगर बात की जाए तो खुदाई भी औसतन मानेंगे तो 30% के आसपास लगभग में चल रही है और होली तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 65 70 जो भी हो जाए इसके भी आसपास में रहेगी। फिलहाल में युद्ध स्तर पर खुदाई चल रही है और अनुमान अगर माना जाए तो एवरेज आलू का लगभग में 45 से 50 पैकेट के औसतन लगभग में निकल रहा है। 45 कट्टे का 15 पैकेट कम निकल रहा है। 15 पैकेट लगभग में वही 10 से 15 पैकेट। तो वही स्थितियां हैं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र में लगभग में आलू की पैदावार कम निकल रही है। तो किसान भाइयों आज की जानकारी पसंद हो, ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।